ओके। यानी आपने कश्मीर में बहुत लंबे अरसे, आपके तो पैदाइशी वही है, आपने तो बचपन से देखा है उस जगह को। आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स, मतलब अभी तो आपने बताया कि पहले कैसे था, बट आई जस्ट वांट टू नो कि अब वहां की मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनको लगता है कि अभी और ध्यान देना चाहिए। मेजर प्रॉब्लम एक ही है कि वहां पर देखिए, जब तक हम डेमोक्रेसी नहीं रिस्टोर करते, बहुत सारी चीजें हैं जो आधी अधूरी सी रह जाएंगी। डेमोक्रेसी रिस्टोर करना हम्म। बहुत जरूरी है, हमारे यहाँ इलेक्शंस होना बहुत जरूरी है, जिसकी हम वेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फरमान दे दिया है कि सितंबर 2024 से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए। और फेयर इलेक्शन। हाँ, और डिलिमिटेशन भी रेडी है, डिलिमिटेशन होकर रेडी हो गया है, और रीऑर्गेनाइजेशन रिजर्वेशन बिल पास हो गया है। अब देरी किस चीज की है? अब मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी है ना कि मैं नहीं चाहती कि कश्मीर फिर से उन लोगों के हाथों में चला जाए जिन्होंने कश्मीर को इतने साल बेचा है, एक मुद्दा बनाकर, और दोनों तरफ से पैसे खाए हैं, और फिर कश्मीर के चीफ मिनिस्टर्स भी बने। कश्मीर को बेचा है, ये तो बड़ी बात कह दी आपने। कश्मीर के मुद्दे को, कश्मीर की माओ के गम को बेचा है उन्होंने बुरी तरह से। मतलब एक साइड पे इंडिया को बोलते हैं कि भाई हम अमन और शांति मेंटेन रखेंगे कश्मीर में, दूसरे साइड से कहते हैं कि हम बगावत भी मेंटेन रखेंगे कश्मीर से। तो डबल एजेंसी वाला गेम जो ये खेल रहे थे, इसको खत्म होना जरूरी था। अगर इनके हाथ में फिर से सत्ता चली गई तो फिर से वही शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को फूक फूक के कदम उठाने होंगे कि इतनी मेहनत से, पहले देखो 2019 में इतना बड़ा कदम लिया, इतना बड़ा डिसीजन 370 हटाने का, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, किसी को दम ही नहीं था ना। अब लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स पहले झेले, उसके बाद कोविड को झेला, उसके बाद भी इकोनॉमी को इतने आगे बढ़ाया। आप देखिए जिस तरह के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ब्रिजेस, रेलवेज, रोड्स, राइट। आप खुद देखिए, विस्टा डोम, ये सब क्या है। टूरिज्म देखिए किस परवाज पर है, परवाज कर रहा है। टूरिज्म के आंकड़े आप देखिए, इतना टूरिज्म कभी पहले नहीं, आपको 2010 से 2017 तक आप देख लीजिए, इतना टूरिज्म कभी आपको नहीं दिखा होगा, ऐसे फिगर्स। हर एक चीज, सैफरन प्रोडक्शन, एप्पल प्रोडक्शन, अपने हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, हर एक चीज में इजाफा हुआ है, वो भी डबल डबल इजाफा। तो अब ये सब करना ओके। 370 के बाद, जाहिर बात है हमारी जो कम्युनिटी है वो डरी हुई थी, पता नहीं था मुस्तकबिल क्या होगा, डरे हुए थे सब, अपराइजिंग भी था, इंटरनेट बंद करना पड़ा, सिक्योरिटी इश्यूज थी, उसको ओवरकम किया, फिर कोविड को ओवरकम किया, और फिर भी इतना जबरदस्त इकोनॉमिक रिकॉर्ड दिखाया। अब इसके बाद अगर गलत हाथों में सत्ता चली गई फिर क्या होगा, ये भी आपको सोचना होगा।